तो अपनी ड्रीम पूरे करने की इस कहानी के साथ आगे अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच साबित हुई है, जैसे कि बैलेरिनास, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना ही कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई सुधार करते रहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो आपको पता चलेगा कि जो लोग अपने करियर की शुरुआत में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपने स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज रिपीट करने वाले भी सुधार नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपने स्किल्स में लगातार सुधार लाते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो यही सक्सेस का आइडियल पाथ है। जैसे प्रोफेसर एंडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी कि सर, मैं रोज सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही है और मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं। प्रोफेसर एरिक्सन ने उससे पूछा कि क्या जॉगिंग करते टाइम तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? उसने कहा कि फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा कि जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते समय क्या सोचती है। तो उसने कहा कि कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के लिए क्या बनाऊं ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा। अपने डेली के डिस्टेंस, पेस, हार्ट रेट और इंटरवल्स का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो। अगर तुम रोज सेम तरीके से रनिंग करोगी तो कभी भी सुधार नहीं कर पाओगी। ओलंपिक स्विमर राउडी गैंस हर रोज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए तो अगले दिन वो 1 मिनट 14 सेकंड में 10 लैप्स करने की कोशिश करते थे। NBA सुपरस्टार केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। दुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अतुल गावंडे जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन हैं, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज एक डिफिकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस मैजिशियन डेविड ब्लेने ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने टेड टॉक में उन्होंने बताया कि जो चीज हमें इम्पॉसिबल लगती है उसे करने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट को हर बार बढ़ाना है। और डेविड ब्लेने के लिए तो मैजिक का असली मतलब यही है। तो प्रैक्टिस के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं पर्पस की। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिजायर है जो दूसरों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ शुरू होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप एंजॉय करो। अगली स्टेज आती है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। तो अपना करियर कभी मत छोड़िए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी कि ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे, तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया कि मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरा बोला कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात ये है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मानकर काम करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर है या पैशन है? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप औरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं?
इस बात को आप इस कहानी से समझेंगे। जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूरल आर्टिस्ट है। वो जब 29 की थी यानी कि 29 की थी, तब उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरह हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्रेविटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। और अगले 30 सालों में जेन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। जेन अब 60 साल की हो चुकी है और वो काफी जिंदा दिल है। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है और उसे अपने काम से प्यार है। जेन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती है। हालांकि लूपस अटैक उसे अभी भी आते हैं। उसे काफी पेन होता है, लेकिन जेन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं रखती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जेन लोगों को आर्ट सिखाकर एक तरह से उनकी मदद करती है, क्योंकि जेन को लगता है कि आर्ट सेव्स लाइव्स, यानी कि आर्ट जिंदगी बचाता है। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में ग्रिट है, पैशन और परसवियरेंस, यानी कि वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपने लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दे। खुद को ही चैलेंज दीजिए। याद रखिए कि जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, और आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार सुधार होता रहे, इम्प्रूवमेंट होती रहे। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस तो होना ही चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है और आप जो चाहे वो कर सकते हो। अपने गोल्स को ढूंढना शुरू कीजिए, अपनी ग्रिट को कभी ना छोड़े। और इन्हीं सारी बातों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और जो स्टोरीज हमें बताई गई है समरी में, उनसे सबक लेते हुए ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये समरी? आपने क्या ट्राई किया है लाइफ में? कभी आप ट्राई करने वाले हैं कुछ नया? सब कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आगे की समरी के बारे में आपको जानना है वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपका ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले रिव्यूज में, बहुत भर भर के। आपके आइडियाज है, गूगल के लिए कोई सजेशन है या फिर कोई नई चीज दिमाग में आ रही है कि शायद हम ये कर सकते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।